नमस्कार मुकेश जी, हार्टी कंग्रेचुलेशंस। 1 साल पूरा हो गया। मुझे यकीन नहीं होता कि कहानियों का अनोखा अंदाज हम 1 साल से देखते आ रहे हैं। पैंडेमिक आया, लॉकडाउन हुए, लेकिन आपका काम रुका नहीं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग डेज एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बेस्ट विशेस। एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत कहानियों के इस निराले मंच पर। आप सुन रहे हैं कहानियां एक अनोखे अंदाज में। सच्चाई तो यह है कि कहानी सुनाना अगली पीढ़ी के लिए हमारा दायित्व है। यदि हम केवल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम न केवल अपने पेशे के लिए बल्कि अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी नुकसान कर रहे हैं। अपने दर्शकों को कहानी के साथ प्रेरित, उलझाने और उन्हें शिक्षित करके कुछ अर्थ दें। आप भी कहानी सुनाना शुरू करें। आज की कहानी का नायक है एक हाथी। कहानी को साझा किया है श्री महेंद्र महर्षि जी ने, जिनके साथ मैंने दूरदर्शन में काम किया था। पूर्वांचल के राज्य में एक राजा के पास हाथियों की एक विशाल सेना थी। उनमें से एक हाथी बहुत ही शक्तिशाली, बहुत आज्ञाकारी, दक्ष और युद्ध कौशल में सर्वश्रेष्ठ था। हाथी का नाम था गजराज। कई युद्धों में उसे लड़ाई के मैदान में भेजा गया और वो सदैव विजयी होकर ही लौटा। गजराज सैकड़ों और हजार हाथियों में से राजा का सबसे प्रिय हाथी था। समय बीतता गया और धीरे धीरे गजराज बूढ़ा होने लगा। राजा ने उसे फिर युद्ध के मैदान में नहीं भेजा, लेकिन गजराज फिर भी राजा की हाथियों की सेना का हिस्सा बना रहा, क्योंकि राजा जब भी उसे देखते थे तो उन्हें अच्छा लगता था। वो अपने वृद्ध हाथी को देखकर खुशी महसूस करते थे। एक बार गजराज तालाब में पानी पीने गया। उसका शरीर तालाब की कीचड़ में फंस गया और वो उसमें डूबने लगा। गजराज ने तालाब से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाया। हाथी चिंघाड़ रहा था, गजराज चिंघाड़ रहा था। राज्य के लोग गजराज की चीख की आवाज सुनकर तालाब के पास एकत्रित हो गए, मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे। लोग दहशत में भी थे, क्योंकि सभी जानते थे कि गजराज राजा का पसंदीदा हाथी था। और फिर यह खबर राजा तक भी पहुंची। राजा वहां अपने सैन्य बल के साथ पहुंच गए और हाथी को चारों ओर इकट्ठा करके उसे बाहर निकाल के उसका प्रयास करने लगे, मगर वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। गजराज कोई छोटा जानवर भी तो नहीं था जो आसानी से बाहर निकल आता। वो एक हाथी था। राजा के चेहरे पर भी परेशानी के भाव झलक रहे थे। उनसे कीचड़ में फंसे हुए हाथी की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसी समय राजा के दरबार से सेवानिवृत्त एक बूढ़ा मंत्री वहां से गुजर रहा था। स्थिति को समझने के बाद उस बूढ़े मंत्री ने राजा से बात की और फिर उन्हें सुझाव दिया क्या कि झील के चारों ओर युद्ध के ड्रम बजाए जाएं। वहां खड़े लोगों को बूढ़े मंत्री का यह सुझाव बड़ा विचित्र लगा, मगर गजराज को तो किसी भी तरह से बाहर निकालना ही था। इसलिए राजा ने अपने प्रधानमंत्री को युद्ध के ड्रम बजाने के लिए कहा और फिर एक अजूबा होने लगा। जैसे ही युद्ध के ढोल बजने लगे, परेशान चिंघाड़ते हुए हाथी के व्यवहार में बदलाव आया। वो धीरे धीरे उठने लगा और फिर अपनी पूरी ताकत से स्वयं को डूबती हुई कीचड़ से उसने बाहर निकाला। चारों ओर खड़े लोग हैरान थे। कहां से आज गजराज में ये शक्ति, कहां से आई ये ताकत? कहानी खत्म। आइए देखें क्या सबक सीखा हमने इस कहानी से गजराज की। यही कि दरअसल हाथी में शारीरिक क्षमता की कमी नहीं थी, बस जरूरत थी भीतर जोश भरने की, और वही किया गया। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य एक उद्देश्यपूर्ण सोच और मानसिकता बनाए रखे और निराशा को हावी न होने दे। आज के कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में हम सभी को इन ड्रमों को बजाकर अपने और अपने आसपास के लोगों में उत्साह भरने की जरूरत है। हमें प्रचुर मात्रा में अच्छे स्वास्थ्य, आनंद, खुशी, प्यार का जश्न मनाने की जरूरत है। हम इस कठिन समय में ये बात करना बंद करना होगा कि ये समय हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और कितना कठिन है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और इसके लिए हमें आभारी ही होना चाहिए। अगली बार फिर एक नई कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में।